शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्रोत का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मन्य स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित, निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विज्ञा स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी पराशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न है। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप आत्कर्य महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन है। आपकी जय हो। निरंजन, निर्मल, आधारित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परम आनंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समानता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अशुद्ध महान हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। आप प्रेम में परमात्मा। आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभाव, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त महाबली, महामायावी, महारसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है और आप परम कल्याण में प्रभु को नमस्कार है। देवता और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अंबिके जगन माता, आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी, आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी, आपकी जय हो। आपके श्री विज्ञा की कहीं उपमा नहीं है। आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे, आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी, आपकी जय हो। जन और जरा से रहित उमे, आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्तिशाली देवी, आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी, आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय, आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके, आपकी जय हो। मंगल में दिव्य अंगों वाली देवी, आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली, आपकी जय हो। मंगलमयी चरित्र वाली सर्वमंगले, आपकी जय हो। मंगलदायिनी, आपकी जय हो। परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन जम काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वन, ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप है। आप सफल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांतातीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंग में आरूढ़ इच्छा शक्ति रूपा सब लोग जनी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें।
शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली, सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञान अमृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उदित रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वच्छ पूर्वक अवतार धारण करते हैं। वही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पास भाव में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो, उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करे, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है। परमात्मा शिव की मुर्गाभिमानिनी मूर्ति है। शिवार्धन में रत शांत शांत अतीत कला में प्रतिष्ठित आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम 20 स्वरूप 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरे अभिष्ट वस्तु प्रदान करे, जो प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्ठी शिव के पूर्ववर्ती मुख अभिमानी शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिव चराचर प्रायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति से जिसका पूजन किया है, वह पवित्र पर ब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करे, जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है। महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है। विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है। शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे, जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसयुक्त चंदन के समान रक्तपीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है। प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है। जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है। शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाव में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परम ब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे, जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य और सूर्यजात नाम से विख्यात है। भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की आराधना में रत है। निर्वृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है। शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र ब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे। शिव और शिवा के हृदय रूपी मूर्तियों शिव भाव से भावित हो उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करे। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रह के उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। शिव और शिवा के कवच रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिव और शिवा की नेत्र रूपिया मूर्तियां शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। शिव और शिवा की अष्टरूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर है उनकी आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकरण बल विकरण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसे ही 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्रानी काली विकर्णी बल विकर्णी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करे। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्म एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठ और शिखंडी ये 8 विद्वेश्वर
तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता, सूक्ष्म, शिव अथवा शिवोत्मा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, त्रिमूर्ति, श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिव और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करे। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करे। जो वृषभों के राजा, महातेजस्वी, महान मेघ के समान शब्द करने वाले, मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वन वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुकुट से शोभित हैं, महानागराज शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सिंह और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान है, जो चमकते हुए मणि में आभूषणों से विभूषित अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गायों के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर ऋषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। जो गिरिजानंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्त और तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों पर भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में ही उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव और पार्वती के पूजक है, इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा कुर्दू के पुत्र हैं, मधु फल का गुर्दा और आसव जी ने प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्माणी, महेश्वरी, कोमरी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रम शालिनी चामुंडा देवी, ये सब लोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं बुझाएं हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, एरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्न राज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और ब्रज धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा शिवा के बालक है, गंगा, गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र है, विशाख, शाक और निरंग में इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं,
जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंकांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप में सबसे बड़े उदाहरण है, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं। स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। त्रैलोक्य वंदित साक्षात उल्का लुकाठी जैसी आकृति वाली गना अंबिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों बहुओं के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी सती मेना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है, कोश की भद्रकाली अपर्णा और पाटला की जननी है, नित्य शिव अर्चन में तत्पर रहती है एवं रुद्रवल्लभा रुद्रानी कहलाती है। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। समस्त शिव गणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मन कामना पूर्ण करे। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले बिंगरीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। हिम कुंड और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली के प्रिय सदाई मात्र गणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र, शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करे। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी, जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी, उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करे। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री शिववाहिनी कोश की, भगवान विष्णु की योग निद्रा, महामाया, महामहिषमर्दिनी, महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस की प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुभ सहारणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्र गणों, प्रख्यात पराक्रमी प्रमथ गणों तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूत गणों, जो नित्य मुक्त उमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित, सौम्य, घोर, उभव, भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले, द्विरूप, कुरूप, सुरूप और नाना रूप धारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी का प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों से नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। ये निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त है, केवल सद्गुण रूप है, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय है। यह सामान्य जगत उनकी सृष्टि है,
सृष्टि, पालन और संहार के कर्म से उनके कर्म असाधारण है। इस प्रकार वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंगों, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुत्रा, बोधिनी, अप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, परमानी, अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमयी, अश्व, बाल खिल्ले आदि मुनि, ये सबके सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति है। वो मंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त है और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित है। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याण में गुणों से संपन्न है। सद्गुण समूह रूप है, निर्विकार देवता है। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण है। सृष्टि, पालन और संहार के कर्म से उनके सब कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त है। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धन तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति प्रयाण है। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्या, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनकी तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न है, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। वे निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार है। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका धर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी का भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त है तथा इलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर है। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशानादि ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग, 8 विद्वेश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक है। ये लोग शिव की आज्ञा को श्रद्धार्य करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित है। प्राकृत गुणों से रहित उनमें दिव्य सद्गुणों की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार स्वरूप का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोग उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण है।
वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए शंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक है। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णव द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर है। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, पद्मन तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां यूं हैं: मत्स्य, कुंभ, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हैग्रीव, चक्र, नारायण अस्त्र, 5 जन्य तथा शांग धनुष। ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। प्रभा, सरस्वती, गौरी और शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, निरुक्ति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिव अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करे। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड़ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव और महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करे। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वडवानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव और परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिव अर्चन में लगी रहती और शिव भक्ति प्रायणा है। अतः शिव और शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करे। क्षेत्रपाल महातेजस्वी हैं। उनकी अंकांति नीले मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भुएं तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सब उनके आभूषण है। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथ में त्रिशूल, पाश, खड़ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। तालजंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करते मेरी रक्षा करे। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करे। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य नाग, जललोक निवासी देवता, विशेष अधिकार से संपन्न महरलोक निवासी सब ऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब शिव की आज्ञा के अधीन है। अतः शिव और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर
पश्चात पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य, आकाशचारी, असुर, राक्षस, पतालवासी, अनंत आदि, नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, बेताल, ग्रह, भूतगण, डाकनिया, योगनिया, शांकनिया तथा वैसी और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, बगीचे, ग्रह आदि, तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कपि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरण सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, वे सब के सब शिव और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करे। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूप होने से पंचार्थ कही गई हैं, जिनका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पास से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुली पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषता मेरे गुरु शैव महेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्व विज्ञान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक ज्ञान शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्य उपासक, ब्रह्मोपासक, शैव वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सबके सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं, अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हो। नास्तिक, शठ, कृतार, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है, वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दे। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण है, उन आप पुत्र सहित सांब सदा शिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शिव पूजा की समाप्ति करें। यह परम पुण्यमय स्रोत शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग और मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही 2 भाग का भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मृत के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्रोत के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्रोत का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थों का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु है, उन सब की इस स्रोत के जपने में
संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की पूर्वक पूजा न करके केवल स्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बतलाया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे, इस स्रोत का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती से महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा से देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और इस स्रोत का पाठ करें।